नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीएसआई की भर्ती अभी नहीं आई है, लेकिन उसके जो भर्तियों के लेट होने के कारण थे वो ये थे कि उसमें नियमों में बदलाव किया जा रहा था। व्यापम लगभग इस समय जो भी नई भर्तियां निकाल रहा है, सभी के नियमों में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। वर्ग 2 का भी अभी आया था, अभी लेटेस्ट में ही सिलेबस आया हुआ है वर्ग 2 का, एमपी टेट 2 का। तो आप सभी ने सिलेबस देखा ही होगा। सिलेबस में क्या था, यदि आपको ज्यादा अंतर समझना है तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ग्रेड 2 की जॉब दी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का जो कि वर्ग 2 का हो, हिंदी का चले उठा लेते हैं, हिंदी का उसका सिलेबस उठा लो आप, वर्ग 2 का इधर व्यापम का उठा लो। वर्ग 2 में आप शिक्षक भर्ती करते हो, उसमें आप क्या करते हो, सहायक प्राध्यापक की भर्ती करते हो। दोनों का सिलेबस जब आप रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक बार देखने के बाद कि शायद सहायक प्राध्यापक बनना ज्यादा आसान है, किससे, एक शिक्षक बनने से। जबकि वो भी शिक्षक ही होते, दोनों शिक्षक होते हैं, लेकिन वो आप कॉलेज स्तर पे एक प्रोफेसर की भर्ती करने जा रहे हो, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर देने के बाद सीधे इंटरव्यू होता है और आप क्या हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। यहाँ पे 3 चरणों में प्रक्रिया होनी है, उसके बाद आपको जाकर के मिलनी है। ठीक इसी प्रकार से अभी एमपीएसआई का जो इन्होंने नया नियम निकाला है, उस नियम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कई बार कि शायद एमपीपीएससी में डीएसपी बनना आसान है दरोगा बनने से। तो आपको एक तो ये नजर हो गई, दूसरा नजर ये भी है कि आपको यहाँ से ये भी समझ में आएगा कि दरोगा की नौकरी वास्तव में बहुत कठिन होती है, डीएसपी की आरामदेह होती है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस इन्होंने दिया है प्लस जो प्रक्रिया है, नई प्रक्रिया है, लेकिन जो भी है आलोचना समालोचना अपनी जगह होती है। देखिए नियम तो यही रहेंगे, भर्ती आपकी इन्हीं से होगी। तो आपको इनको जितनी जल्दी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, आप उतनी जल्दी क्या करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। तो अभी केवल रूल बुक आई है, अब उस रूल बुक पे आगे की जो भी चर्चा परिचर्चा होगी, उसके बाद भर्ती कब आएगी ये अभी संशय का विषय है, क्योंकि व्यापम ने अभी जो अपना कैलेंडर दिया उसमें एमपीएसआई की भर्ती का कहीं जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो भर्ती कब आएगी इसकी मैं अभी वो नहीं कह सकता। 2 चीजें अभी इसमें मिसिंग है। एज का जरूर ऐसा मेरे को लग रहा है कि शायद इसमें एज में रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत देंगे, क्योंकि कई जगह 36 38 एज को लेकर के उन्होंने क्लियर किया, 36 से 38 एज को लिया है। जो नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल में एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया, तो आप लोग उसको वहां पे देख लेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं, यदि आपका लक्ष्य अभी हाल फिलहाल जो एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करना है, तो एग्जाम गुरुजी के टेस्ट चल रहे हैं। 80 टेस्ट 199 में है और 40 टेस्ट आपके 99 में है। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लाइव टेस्ट होने वाले, जिसका आज आपको या अगले मतलब 24 घंटे के अंदर आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। 5 लाइव टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी टेस्ट बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, लगभग 2200 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने एमपीपीएससी प्री का टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है। सबके टेस्ट एक साथ एक समय पे लाइव होंगे, पांचों के पांचों सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एक समय एक ही पेपर देना होगा, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज में गया हो, चाहे 99 में हो, चाहे 199 में हो, चाहे 499 वाले रहे हो। सब लोग एक जगह एक ही टेस्ट देंगे, सबका कॉमन रहेगा, समय भी एक रहेगा। तो इसमें हम देने वाले आपको बेहतरीन कंपटीशन। करंट अफेयर की मैगजीन आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से क्या कर सकते हैं, 39 रुपीज में डाउनलोड कर सकते हैं। बात होगी किसकी, एमपीएसआई की। तो एमपीएसआई की बात हो रही है जब, तो पहली बात तो ये कि अभी ये रूल बुक आई है, गजट में जारी हो गई है। और गजट सरकार का एक तरह से दस्तावेज होता है जिससे सरकार पीछे नहीं हट सकती। सरकार का एक ऑथोराइज्ड सिस्टम होता है, ठीक है, पेपर होता है। बात हो रही है यहाँ पे, सरकार ने अब क्या किया है कि जो एमपीएसआई की भर्ती होगी उसको अब उन्होंने 3 चरणों में बांट दिया मोटा मोटा। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री होगी। द्वितीय चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगी मुख्य परीक्षा, जिसके साथ फिजिकल भी होगा। तृतीय चरण आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, अब हम इसमें इस चरण को एक और जोड़ लेते हैं, वो है कि अब ये लेंगे आपका प्री लेंगे। ठीक है, प्री लेने के बाद आपका है ना, आपका पहला प्री का पेपर होगा। प्री का पेपर आप क्वालिफाई करोगे तो आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक है, मेंस का पेपर आप क्वालिफाई करोगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। यानी आप कुल मिला के 4 चरणों में होंगे। यूपीएससी का भी इतना कठिन नियम नहीं है जितना एमपीपीएससी का हो गया है। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि ये उन्होंने क्या किया है, अदर राज्य के लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नियम बनाया है कि जो बाकी के राज्य वहां ये सब नहीं होता, हम करेंगे, ताकि जो अदर स्टेट के राज्य के बच्चे आकर के यहाँ एग्जाम दे लेते हैं वो नहीं देने पाए। तो सरकार ने ये बहुत सख्त नियम निकाला है कि अपने राज्य के बच्चों की हम तैयारी बाद में कराएं, पहले बाहर वालों को रोक दें। तो ये नियम उन्होंने निकाला है। अब ऐसा उनका तर्क है, देख लेंगे, कुछ दिन में आ जाएगा तर्क वितर्क भी। अब देखिए ऐसा है कि ये नियम क्या केवल एमपीएसआई के
सभी भर्ती देखिए, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, यदि आप यानी आप रेडियो की परीक्षा देना चाहेंगे या आप आयुध डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, बाकी में भी जाना चाहेंगे, तो सभी के लिए ये जो नियम रहेगा कॉमन रहेगा। इसमें बस एक चीज चेंज हो जाएगी, वो ये चेंज होगी कि आप लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, यानी आप जैसे आप रेडियो में आते हो तो आपको कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस उसका सिलेबस ये फिर बाद में अलग से जारी करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर रहेगा, आयुध वालों के लिए आयुध डिपार्टमेंट करके रखेंगे, और बाकी के जो रहेंगे वो उसमें रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये क्या करेंगे, अलग से वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका रहेगा। लेकिन बात होगी प्री की, जो आपका प्री सब्जेक्ट प्री पेपर होगा एमपीएसआई का, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो प्री में आपके एक तो पहली बात जो हमेशा से आपकी हिंदी रहती थी वो हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहती थी, यहाँ पे लग जाए, क्योंकि अंग्रेजी एमपीएसआई के छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन मार्ग था, कई बार उनको समस्याएं जाती थी, तो इंग्लिश रहेगी। विश्लेषणात्मक जो क्षमता रहेगी वो ये रहेगी आपका, इसमें मैथ्स और रीजनिंग इसको ये साथ में कर देंगे। हिस्ट्री आपको पहले आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता था, सामान्य ज्ञान को अब इन्होंने बांट दिया है इतिहास, भूगोल, विज्ञान में। विज्ञान आपका होता ही था, तो साइंस व्यापम का साइंस जो था वो फेमस था, बहुत अच्छे लेवल का साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे व्यापम में पहले भी लगातार, जिसमें क्या कहते हैं एमपीएसआई वगैरह में पीएससी से भी अच्छे क्वेश्चंस आते थे। तो साइंस को भी उन्होंने यहाँ पे अलग से रखा है, इतिहास भूगोल को इस बार अलग कर दिया। नागरिक शास्त्र आपकी पॉलिटी कहलाती है, जिसमें आपके पूरे पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर आपका था वो इस बार भी रहेगा, कंप्यूटर आपका रहना ही है। तर्क शक्ति आपका था वो रहेगा। करंट अफेयर्स को इन्होंने अलग से क्लासिफाइड किया, यानी जो पहले सामान्य ज्ञान का पेपर होता था लिखा हुआ, उसको इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट अलग लेंगे। साइंस का पेपर लेंगे, साथ में क्या करेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश का आपका रहेगा। तो ये सब्जेक्ट के बाद आपको पढ़ करके सबसे पहले तो प्री निकालना है। प्री निकालने के बाद 2 घंटे के 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। कितने? 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनको 2 घंटे में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओटी का पेपर रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में किसी की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप इसमें निश्चिंत रहिए। प्री आपको निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी करनी है तुरंत जाकर के मेंस की। ठीक, मेंस के लिए इन्होंने क्या बोला है कि भैया मेंस के जो पेपर होंगे, नया जो इन्होंने सिफुगा निकाला है इसमें, वो ये निकाला है कि जब हम मेंस का आपका पेपर लेंगे तो मेंस का पेपर आपका उसमें होगा, 2 पार्ट में होगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसमें 2 पेपर दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? 2-2 घंटे की अवधि के 2 पेपर होंगे, जो कि 300 नंबर का एक पेपर होगा पार्ट ए, 300 नंबर का एक पेपर होगा पार्ट बी। एमपीपीएससी में भी अभी आप लोगों को क्या करता है, एक पेपर पूरा देता है, पेपर प्रथम होता है, उसके 2 भाग होते हैं, 150 अंकों के बाद देता है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से यहां भी करेगा, आपको 2 भागों में पेपर होंगे। अब 300 को भी ये 2 भागों में बांटेगा, 150 में एक रखेगा, 150 में आपका एक रखेगा, इधर की तरफ आपका 150 में एक रखेगा, 150 में आपका ये एक रखेगा। तो कुल मिलाकर के ये 600 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मुख्य परीक्षा का पेपर हो जाएगा। 2 घंटे की अवधि में इसको क्या करना है, इसको क्या सॉल्व करना आपको। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब ये आपका पेपर हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को जाना है कहां पे, आप लोगों को जाना है फिजिकल में। फिजिकल आपका 800 मीटर की दौड़ होगी आपकी 40 अंक की, लंबी कूद आपकी होगी 30 अंक की, गोला फेंक आपका होगा 30 अंक का। तो कुल मिलाकर के आपका 100 अंकों का क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा। क्या रहेगा, 100 अंकों का आपका फिजिकल रहेगा। तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। प्री यहाँ पे क्वालिफाइंग है, मेंस आपके नंबर जुड़ेंगे। 700 नंबर जब आपके ये हो जाएंगे तो इसके बाद आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा, और आपको फिर बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू कॉल आएगा। तब आपको मिलेंगे 750 नंबरों पे आपका सिलेक्शन का कट ऑफ डिसाइड होगा। प्री के नंबर यहां नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर 2 बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करने जा रहे हैं तो। एमपीपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। एमपीएसआई में प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा और इंटरव्यू होगा। फिजिकल आवश्यक है क्योंकि आप एक ऐसी जॉब करने जा रहे हो जहां पे आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। हालांकि फिजिकली फिट सरकार को, पूरी की पूरी सरकार को ही होना चाहिए, तभी तो कार्य होगा।
लेकिन पुलिस को थोड़ा विशेष तौर से फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि आप वर्दी की नौकरी करने जा रहे हो, वर्दी हमेशा फिजिकली फिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी। अब आपको एमपीएसआई की तैयारी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटजी अपनी एमपीपीएससी के तरह अपनानी पड़ेगी। मैं बार बार पीएससी बोल रहा हूं तो आपको इरिटेट नहीं होना है। क्यों? प्री आपका हो रहा है, आप निकाल लोगे, लेकिन अब आपको ये सिलेबस बहुत पहले दे दिया जा रहा है। मतलब अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वालिफाई तो आपको मेंस में करना है 600 नंबरों के लिए, तो आपका असली कंपटीशन कहां पे होना है? मेंस में होना है। यदि आपको दरोगा बनना है तो फिजिकल और आपका मेंस, ये दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। प्रॉब्लम यह है कि ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका इंटरव्यू इसमें 50 नंबर का है। तो इंटरव्यू 50 नंबर का है, पीएससी की तरह आपके साथ झोलझाल नहीं होगा। अब बात होगी इसकी कि भाई ठीक है, 2 घंटे आपको समय दे रहा है, 300 नंबर आपका पेपर है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 खंडों को, इसको इन्होंने क्या किया है, एक पेपर को 2 पार्ट में बांट लिया है, 150 खंड, 150 खंड। अब यहाँ पे यार ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है किसी के, ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बोला है कि हम प्रत्येक खंड में आपसे 150 अंक के क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न होंगे, ओटी होगी या वस्तुनिष्ठ। गलत उत्तरों के लिए क्या होगा, ऋणात्मक अंक होंगे। यानी आप यदि कोई गलत करते हो तो क्या होगा, आपका निगेटिव मार्किंग का वैल्यूएशन होगा। फॉर्मूला क्या होगा, 1 नंबर आपके काटे जाएंगे कि 2 नंबर काटे जाएंगे, वो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी पूरी डिटेल्ड में वो नहीं आया है। इसी प्रकार से आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जो भी आपका 300 नंबर का होगा, वहां पे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी गलत उत्तर पे आपके ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। अब बात यह होती है कि भैया जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक। खंड का और खंड खा, उन्होंने ये बोला है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। अब आप ये कहोगे सर हो सकता है इस वाले में हो, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी आपको नंबर काटे जाएंगे। मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए वो कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। तो यानी ये कैसे संभव है कि आपको, पहली बात तो ये कि यदि आपका नंबर काटा जा रहा है, निगेटिव मार्किंग आपकी हो रही है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य है। ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी परीक्षा में ये नियम नहीं बनाया गया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग लाई ही इसलिए जाती है ताकि सभी प्रश्नों बच्चे जो हैं तुक्का ना लगाएं। तुक्के को रोकने के लिए निगेटिव मार्किंग लाई जाती है, आपके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए लाई जाती है। मेन उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि आपको सजग किया जाता है कि आप आंसर लगाने के पहले एक बार फिर से सोचो। क्या सोचो कि यार ये आंसर लगा रहा हूं, गलत तो नहीं है, क्यों, नंबर कट सकते हैं। तो इस वजह से आपको एक सजग रखने के लिए ली जाती है। यहां पर गजट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो गजट में जो नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ये होता है कि अब मोहर लग गई है, यही होगा। उसमें आप भाषण नहीं है, ये विधानसभा में बोली गई बात भी भाषण नहीं होती, और गजट में जारी की गई चीज सरकार का क्या होता है, पूरा का पूरा ऑथराइज्ड होता है वो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, तो ये चीज अभी किसी के समझ में नहीं आ रही, समझ से परे है कि निगेटिव मार्किंग के साथ सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य क्यों हैं। क्योंकि प्रश्न अनिवार्य करने के पीछे एक प्रथा जो ये निकली थी, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे बता दूं। जो ये निगेटिव मार्किंग खत्म की गई थी, पहले भी व्यापक में निगेटिव मार्किंग थी। जब पीएमटी का एग्जाम होता था, मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तो निगेटिव मार्किंग थी, फिर उसको हटाया गया था। और साथ में क्या कहते हैं, सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य ही इसलिए किए गए थे क्योंकि वहां पे क्या होता था कि व्यापम घोटाला आपने सुना होगा, उसमें बैठ करके घरों पे लोग, मतलब जगह पे पेपर वो ओएमआर सीट भर देते थे और सबके नंबर अच्छे आ जाते थे, जिनके पैसे वगैरह मिल जाते थे। तो इस वजह से क्या किया कि ओएमआर सीट खाली ना छूटे, इसलिए सभी के सभी प्रश्न भरने अनिवार्य कर दिए व्यापम ने। तो ये प्रथा वहीं से निकली, तो उसी को खत्म करने के लिए इन्होंने ये बनाया। तो बात ये हो रही है कि सारे के सारे मतलब प्रश्न करने ही करने हैं और निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आप मारने में पूरा तुले हुए हो। बात ये हो रही है कि भाई सिलेबस क्या दिया। अब आपको मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। यदि आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि यदि मुझको एमपीएसआई निकालना है, या एमपीपीएससी का कोई छात्र है जो कि एक एज ग्रुप है, एमपीएसआई दे सकता और एमपीपीएससी भी दे रहा, तो वो इसकी तैयारी कर सकता। फिजिकली उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे क्या है, आपको पूरा का पूरा भारतीय इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास से लेकर के आज की डेट में पूरा का पूरा जो 1857 क्रांति, पूरा का पूरा प्री का इतिहास है आपका, सब कुछ आपको पढ़ना। स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन भी आपके प्री के सिलेबस में है, प्री में। तो पूरा का पूरा आपको एक तो ये पढ़ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो जैसे प्री में होता है वैसे इसमें भी है। अब आपका इसमें पॉलिटी, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारत की विविधता, वो भी है। मध्य प्रदेश की जनजातियां है ही सिलेबस में। महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या मुद्दे, ये आपके हैं ही सिलेबस में। थोड़े बहुत कंटेंट यहाँ पे आपका चेंजेस, सोशियोलॉजी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रख दी है, तो सोशियोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे दी अगले की, तो पॉलिटी आपकी यहाँ पे दे दी है इन्होंने कि आपको पॉलिटी पूरी की पूरी पढ़नी है, यानी भाग खा में जब आप आओगे 150 अंक का आपका पॉलिटी का पेपर हो जाएगा। उधर की तरफ आपका हिस्ट्री होगा, इधर की तरफ आपका फिर पॉलिटी का पेपर होगा, जिसमें पूरा का पूरा आप देखोगे तो संविधान को इन्होंने रखा हुआ, संसद है, विधायिका है, आपकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ठीक, केंद्र राज्य संबंध है, ये सब कुछ आपका पॉलिटी में आप पढ़ते हो। तो जो पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं अच्छी चीज है। आप दोनों चीजों की प्रिपरेशन यहाँ पे, इसका मेंस और इसका मेंस साथ साथ प्रिपेयर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, अगला जो आपका खंड रहेगा वो आपका रहेगा क्या, यानी पेपर द्वितीय के 2 खंड हुए ना, हमने यहाँ पे बात करी। एक पेपर आपका, एक पेपर फर्स्ट हुआ जिसके 2 खंड हुए, 150 के 150 के, तो एक में आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, एक में आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है। अब आपका पेपर द्वितीय आ गया 300 नंबर का, जिसके 2 खंड होंगे 150 के और 150 के, ठीक। पेपर फर्स्ट आपने दे लिया, अब पेपर सेकंड जब आप देने आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे पढ़ना है करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि पीएससी के सिलेबस में भी नहीं है, आंतरिक सुरक्षा, ये भी इसमें आ गई है, आपके प्री में आ गई है, ठीक है। तो मेंस में आपको ये पढ़ना है, तो यानी आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना है, सूचना संचार, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल, ये पूरा का पूरा भौतिक संपदा अधिकार, ये सब कुछ आपके पीएससी के सिलेबस में है। तो हमारे पीएससी के सिलेबस का ही कंटेंट है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण आपको पूरा पढ़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों, ये ठीक, कंप्यूटर का आपका नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया आपका। अब यहाँ पे ये कुछ आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, लोकतंत्र में पुलिस की सेवाओं की भूमिका, ये एक नया टॉपिक है, 2-3 टॉपिक इसमें है, क्योंकि कई बार आप लोगों को क्या होता है, नक्सलिज्म से जूझना पड़ता है, तो वो टॉपिक यहाँ पे इन्होंने ऐड किए। इंटरनल सिक्योरिटी इसी के लिए होती है क्योंकि इनमें सीधे सीधे पुलिस की क्या होती है, उनको लड़ना होता है। दूसरा पेपर आपका इसका जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा किसका, मैथमेटिक्स का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम है आपका, इसमें पूरा आपका आंकड़े वगैरह, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, प्रतिशत, ये सब कुछ आपका इस पेपर में रहेगा, पेपर पार्ट बी में रहेगा, खा में रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी, ये भाई, अब अगला आपका सवाल आएगा। तो ये हुआ एमपीएसआई का सिलेबस, मोटी मोटी आप मेरे से बात करो तो देखो ऐसा है कि अब जो है आपका पेपर कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहली बात, अब आपको पहले प्री देना है, प्री आपको देना है कितने नंबरों में, प्री आपको देना है 100 अंकों का आपका प्री होगा। प्री के बाद आपका मेंस होगा, मेंस आपका 600 नंबरों का होगा। 600 नंबरों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आपको 300 नंबरों का पेपर फर्स्ट, 300 नंबरों का आपका पेपर सेकंड। 300 नंबरों को इसने क्या किया है, 150 में बांट दिया है, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको यहाँ पे 150 में, फिर इसके बाद पॉलिटी आपको 150 में मिलेगी, फिर इस कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीजें आपकी जो है कंप्यूटर करंट अफेयर्स वगैरह, ये 150 में आएगा। फिर आपका ये 150 में क्या आएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो कुल 600 नंबरों का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल आपका 100 नंबरों का हो जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाएगा। ये सेक्शन जो है आपके, इसके नंबर जुड़ेंगे, यानी 750 नंबर का आपका एमपीएसआई का पेपर नंबर जुड़ेंगे, कट ऑफ उससे बनेगा। प्री केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, प्री केवल क्वालिफाइंग होगा, प्री आपको केवल निकालना है, लेकिन तैयारी आपकी प्री से ही मेंस की होगी। 600 नंबर, 750 नंबर प्लस 50 नंबर, 750 नंबरों पे आपकी रैंक डिसाइड होगी, और ये डिसाइड होगा कि आप दरोगा जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये सब कुछ रहेगा। एज क्राइटेरिया को लेकर के यदि आप लोगों की जो क्वेरीज आ रही थी, कई लोगों ने पूछा हुआ था, तो एज को लेकर के देखिए ऐसा है, जहां तक संभावना है कि एज में कुछ चीजें दी जाएंगी इसमें। यहाँ पर नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है, नोटिफिकेशन में कई चीजें नई है। 36 रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को, वो वहां दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात,
कि जो एज को लेकर के है 2 साल वर्ष का शायद एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इसमें हो सकता है एज रिलैक्सेशन दे, क्योंकि काफी समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी भर्ती कब होगी, हमारा ये अनुमान है कि ये भर्ती हमें ऐसा लग रहा है कि सिंहस्थ के पहले होगी, तो संभावना ये है कि ये अगले साल हो। ये इनने अभी दिया है, अभी इसको फिर ये लेके जाएंगे, कैसे इसकी भर्ती होगी, सब प्रक्रिया करते करते भी इनको 2-3 महीने लगने हैं। तो संभावना ये है कि या तो इस साल के लास्ट में ये भर्ती हो, आबकारी निरीक्षक लास्ट में लगी हुई है, उसके बाद हो या अगले साल जाए। तो ये किस पे जाती है, ये बाद की बात है मोटी मोटी। अभी उन्होंने जो है ये रूल बुक बनाई है, रूल बुक को लेकर के चल रहा था, संशय चल रहा था, ठीक है, तो रूल बुक बना दी है। और हमारे आपको कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम गुरुजी में एमपीएसआई की मुख्य परीक्षा और प्री दोनों की तैयारी कराई जाएंगी, क्योंकि सिलेबस पूरा हमारे उसमें है एमपीपीएससी का, तो हमें कोई इसमें समस्या जानी नहीं है, अलग से कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप बाकी की जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक बात जो प्रश्न बन के रह गई है कि सारे प्रश्न करने अनिवार्य है निगेटिव मार्किंग के साथ। हो सकता है ये लिखने वाले की त्रुटि हो, लेकिन छोटी त्रुटि नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पे क्लैरिफिकेशन हमें ऐसा लग रहा है कि जो इनको करना होगा इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वो ये करेंगे। या तो वहां से निगेटिव मार्किंग हटाएंगे या तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हटाएंगे, दो में से कोई एक चीज हटेगी। जो अभी जब तक गवर्नमेंट इस पे कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं करती तब तक आप ये मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग में भी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियोस में होती है। क्लासेस जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। आप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।